हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू तोशिप ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि जाना जाता है NAT के नाम से। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर OSI मॉडल से हमने स्टार्ट किया। OSI मॉडल से लेके हम लोग वन बाय वन जो लेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर टू प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें डेटा कैसे फ्लो होता है, हर एक लेयर का काम क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, जिसके अंदर ये बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है NAT का। तो आपको भी अगर कंप्यूटर नेटवर्क के जो कंसेप्ट्स है ये बहुत डिटेल में आपके सिलेबस के हिसाब से अंडरस्टैंड करने हैं, तो तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क एंड डेटा कम्युनिकेशन का जो अपना कोर्स है उसको एनरोल करना है। डेफिनेटली आपके जो छोटे छोटे डाउट्स है सब्जेक्ट के रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। एंड एग्जाम ओरिएंटेड एंड सिलेबस ओरिएंटेड कोर्स है, तो बाय डिफॉल्ट आपको इसकी हेल्प होने ही वाली है। तो वापस जरा आ जाते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर। क्या जरूरत है NAT की, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। फाइन, तो एक बार जरा याद करते हैं हमने जो पढ़ा था IPv4। ओके, IPv4 वर्जन, इसके अंदर हमने ये बताया था कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होता है उसका आइडेंटिटी है ये यूनिक होना चाहिए। फाइन, देखो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट। जो भी डिवाइस नेटवर्क को कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए। फाइन, नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जब ये इंटरनेट या जो भी IP एड्रेसेस बने उस टाइम पे उनको ये नहीं लगा था कि इसका फ्यूचर में जो एक्सपेंशन होने वाला है वो इतने ब्रॉड लेवल पे होने वाला है। ओके, आज अपने घर में अगर हम लोग इमेजिन करते हैं, तो लेट्स से अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग के पास 4 फोन्स होते हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, उनके लैपटॉप्स अलग होते हैं, फिर उसके बाद उनके पास अगर कंप्यूटर्स है तो वो अलग हो गए। फाइन, स्मार्ट डिवाइसेस सबके पास है जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो अगर मैं IPv4 एड्रेस इन सबको अगर देता बैठू हर एक डिवाइस जो मेरे घर में है, तो मेरा जो रेंज है IPv4 का वो रेंज बहुत कम है इसके लिए। ओके, एकदम सिंपल कंसेप्ट। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं इन सबको अलग अलग जो IP है वो नहीं दे सकता। ओके, तो मुझे क्या करना है, इन सबका एक ग्रुप बनाना है और इनको मुझे क्या करने हैं, इनको मुझे प्राइवेट IP देनी है। फाइन, और ये जो सब लोग एक सिंपल एक राउटर से डिस्कनेक्टेड है, उस राउटर को मैं क्या करूंगा, उस राउटर को मैं पब्लिक IP दूंगा। ओके, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है NAT का, जिसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ एग्जैक्टली कम्युनिकेशन होगा, कौन किसको रिक्वेस्ट भेजता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है, इसको डिटेल में सीखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक योर नोटबुक, टेक योर पेन एंड गिव द हेडिंग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ दिस इज NAT, एकदम सिंपल कंसेप्ट है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। क्यों करते हैं, वापस एक बार एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल। हम जहां पे रहते हैं वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स के अंदर जो फ्लैट्स आइडेंटिफाइड होते हैं वो किस नंबर से होते हैं, फ्लैट नंबर 1 2 3 4। ओके, तो चलो आपने एक फ्लैट को फ्लैट नंबर 1 दे दिया, लेकिन आपके बाजू वाले बिल्डिंग में भी फ्लैट नंबर 1 तो प्रेजेंट है ना, उसके बाजू वाले बिल्डिंग में भी फ्लैट नंबर 1 प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं हो गया कि 1 नंबर अगर किसी एक फ्लैट को दिया है तो मैं दूसरे बिल्डिंग में 1 नंबर नहीं दे सकता करके। अगर ऐसा करने जाएंगे तो नंबर्स को जो है, जो लिमिटेड नंबर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे। ओके, वैसे ही IPv4 है। IPv4 के अंदर जो रेंज डिफाइन किया है IP का वो लिमिटेड है, और अगर मैं इंडिविजुअल डिवाइस को IP अगर असाइन कर रहा हूं तो मेरे पास जो अवेलेबल रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट IP, एंड दूसरा जो कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है पब्लिक IP। ओके, नाउ व्हाट इज प्राइवेट IP एंड व्हाट इज पब्लिक IP। फाइन, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मैंने अभी बोला कि आपके बिल्डिंग के अंदर, फाइन, जो रूम नंबर्स है, जो फ्लैट नंबर्स है, वो आप क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हो। ओके, एक बिल्डिंग में सेम है, दूसरे बिल्डिंग में सेम है, तीसरे बिल्डिंग में सेम है। इसका मतलब जिस चीज को रिपीट करते जा रहे हैं उसको मैं कंसीडर करूंगा एज अ प्राइवेट। ओके, वो प्राइवेट IPs है। फाइन,
तो मैं क्या करूंगा, एक प्राइवेट सेट ऑफ आईपीस डिफाइन करके रखूंगा कि हाँ ये आईपी है, ये आप कभी भी दे सकते हो, आपके घर में जितने डिवाइसेस है उसको कनेक्टेड है, लेकिन हर डिवाइस को अलग होना चाहिए। ओके, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, ओके, इस लैपटॉप को मैं एक अलग प्राइवेट आईपी देने वाला हूँ। ओके, मेरे पास मोबाइल है, इसका एक खुद का प्राइवेट आईपी होगा। ओके, एंड सो ऑन, जितने भी घर पे डिवाइसेस है जो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं उन सबको हम क्या करने वाले हैं, प्राइवेट आईपी देने वाले हैं। फाइन, नाउ दिस प्राइवेट आईपी, ये जो आप बना रहे हो, इसका इंफॉर्मेशन जो है, इसका इंफॉर्मेशन आपका जो राउटर है इस राउटर के पास होना चाहिए, अदरवाइज नथिंग विल वर्क। ओके, देखो राउटर ये ऐसा बंदा है जिसके अंदर एक तो एनएटी एनेबल होना चाहिए। ओके, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन उसके अंदर एनेबल होना चाहिए, और उस राउटर का जो आईपी होगा वो होगा पब्लिक आईपी। ओके, दिस इज ऑलवेज यूनिक। ओके, ये जो है ये हमेशा यूनिक होगा। ओके, आप बोलोगे पब्लिक आईपी किसी से कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा। ओके, क्योंकि ये यूनिक है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि भाई ये एक नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, भले उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। ओके, तो फंडा क्या बोलता है, फंडा एकदम सिंपल सा है, आप बहुत सारे प्राइवेट आईपी असाइन कर दो, लेकिन ये प्राइवेट आईपी कभी भी पिक्चर में नहीं आने वाले हैं जब राउटर से डेटा आगे जाएगा। ओके, डेटा कहां से जाता है, आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, आपने सपोज गूगल एक्सेस करना शुरू कर दिया, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक एक्सेस करना शुरू हो गया, तो आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट पहले जाएगा उनके पास कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ओके, तो आपके डिवाइस से रिक्वेस्ट गया राउटर के पास, और राउटर से वो जो रिक्वेस्ट है वो आगे सर्वर की तरफ, जहां पे भी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर, जिसका भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उस सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगा। ओके, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो प्राइवेट आईपीस है ये उस राउटर के आगे कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। ओके, उसका जो लिमिट है वो राउटर तक की है, राउटर के आगे अगर कुछ जाने वाला है वो ऑलवेज क्या होगा, आपका पब्लिक आईपी विच इज यूनिक। ओके, ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको एक आइडिया अंडरस्टैंड हो चुका है कि ये सब लोग क्यों कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ फंडा क्या बोलता है, फंडा बहुत सिंपल है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस इन द प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस द इंटरनेट यूजिंग अ सिंगल पब्लिक एड्रेस। ओके, पब्लिक एड्रेस जो होगा वो सिंगल है, वो किसको दिया गया है, राउटर को दिया गया है। ओके, बट अगेन उसके अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, लैपटॉप, मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल लैपटॉप्स, मल्टीपल मोबाइल्स, लेकिन एवरी होस्ट, एवरी डिवाइस विल बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक प्राइवेट एड्रेस। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, इसको जो एड्रेस दिया है वो इसको देंगे, नहीं चलेगा ना, सोर्स डेस्टिनेशन अलग अलग करना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इट इज ऑलवेज लाइक कि जितने भी डिवाइसेस हैं कम्युनिकेट करने वाले, नेटवर्क को कम्युनिकेट करने वाले, उन सबको मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा आईपी देना है। ओके, नाउ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होगा, कभी भी इन डिवाइसेस को अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है, एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो ये कम्युनिकेशन वाया राउटर करेंगे। राउटर क्या करता है, क्या करेक्टिव स्टेप्स है, इसको जरा हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, और वही हमको एग्जाम में लिखने भी है। ओके, तो चलो वन बाय वन जरा देखते हैं कि क्या होगा। ओके, नाउ लेट्स टेक अ एग्जांपल कि आप अपने मोबाइल पे हो और आप एक्सेस कर रहे हो इंस्टाग्राम को, आपको कुछ ना कुछ पेज को या आपको google.com को एक्सेस करना है। ओके, नाउ आपके मोबाइल फोन से योर डिवाइस सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू डेस्टिनेशन सर्वर वाया NAT एनेबल राउटर। ओके, योर डिवाइस, लेट्स से ये आपका डिवाइस है, वाया NAT एनेबल राउटर है, वाया NAT एनेबल राउटर वो सर्वर की तरफ क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। डिवाइस सेंड्स रिक्वेस्ट टू द डेस्टिनेशन सर्वर वाया NAT एनेबल राउटर। चलो इसने बस रिक्वेस्ट सेंड किया है। ओके, अभी तक डेटा वगैरह आया नहीं है। व्हाट विल हैपन, ओके, router replace that private IP with its own public IP and update the NAT translation table। ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। ओके, जैसे ही 174.122.1.4, ओके, ये एक आईपी है 172.122.1.4, इस आईपी ने इंटरनेट को एक्सेस करना है, तो लेट्स से एक रैंडम एड्रेस मैंने ले लिया, सपोज ये एक्सेस कर रहा है 22.1.0। ओके, तो ये एक टेबल मेरे पास होना चाहिए, ये राउटर के पास एक टेबल होना चाहिए कि जो डिवाइस आ रहा था वो किसको एक्सेस करना चाहता है। ओके, तो ये डिवाइस था, ये इसको एक्सेस करना चाहता है,
बट इसके आगे जो पैकेट्स जाने वाले हैं उस पैकेट्स के ऊपर कहीं पे भी ये एड्रेस नहीं होगा, वहां पे इस राउटर का जो पब्लिक एड्रेस होगा वो रिप्लेस किया जाएगा। वो इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या हो गया, एक तो बहुत सारे डिवाइस मैंने यूनिक एड्रेस से कन्वर्ट किए और बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक ही एड्रेस यूज कर रहा हूं, तो ये एडवांटेज हो गया। ओके, तो नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जैसे स्टेप नंबर 2 में बोला गया है, राउटर रिप्लेस द प्राइवेट आईपी विथ इट्स पब्लिक आईपी। राउटर क्या करता है, जो प्राइवेट आईपी है डिवाइस का उसको रिप्लेस करता है पब्लिक आईपी से एंड अपडेट द नैट ट्रांसलेशन टेबल। देखो ये नैट ट्रांसलेशन टेबल विच टाइप ऑफ नैट यू आर यूजिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एक तो वो पब्लिक आईपी तो होना ही चाहिए उसके पास जिसने रिक्वेस्ट किया है, और डेस्टिनेशन का भी आईपी होना चाहिए जहां पे वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। ओके, तो जैसे ही इसने रिक्वेस्ट किया, इसके पास आया, इसने आईपी चेंज किया, ये गया इंटरनेट के पास। ओके, नाउ डेस्टिनेशन के पास जब ये पैकेट जाता है तो डेस्टिनेशन क्या करता है, रिस्पॉन्स भेजता है। आपने कुछ मांगा था ना, इसके लिए आपने पैकेट भेजा, तो ये जो रिस्पॉन्स आता है ये रिस्पॉन्स राउटर के पास आता है। ओके, इसके लिए डेस्टिनेशन राउटर है, इसके लिए मतलब ये जो सर्वर था इसके लिए डेस्टिनेशन क्या है, राउटर है। लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या, नहीं हुआ। मांगा किसने था डेटा, इसने मांगा था। तो राउटर के पास जब ये पैकेट आता है तो राउटर चेक करता है अपने टेबल में, उसका टेबल चेक करता है भाई इस डेस्टिनेशन को कौन से प्राइवेट आईपी ने एक्सेस किया था। ओके, जैसे उसको पता चलता है इसने एक्सेस किया था तो उसको हाँ ये पता करता है कि ये रिस्पॉन्स इसके लिए है, वो उसका जो पैकेट है वो आगे भेज देता है वापस उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। ओके, यही लिखा है हमने स्टेप नंबर 3 में, सर्वर रिस्पॉन्ड्स बैक टू द एनएटी एनेबल राउटर एंड राउटर चेक्स द एनएटी टेबल एंड रीअसाइन द प्राइवेट आईपी टू द पब्लिक आईपी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। ओके, दिमाग लगाने का काम किसका है, राउटर का है। उसका काम क्या बनता है, उसके पास वो टेबल होना चाहिए कि भाई कितने पब्लिक आईपीज है, सॉरी कितने प्राइवेट आईपीज है जो मेरे पास अवेलेबल है एंड वो किसको एक्सेस करते हैं। ओके, नाउ इसमें जैसे मैंने बोला कि आप कौन से टाइप का नेट यूज करते हो उसके हिसाब से आपका टेबल बनता है। ओके, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देके रखा है, दिस कैन बी वन ऑफ द गुड टेबल जो आपको एज अ राउटिंग के लिए या फिर जब पैकेट आने जाने वाले हैं उसके लिए हेल्प करेगा। ओके, जैसे सोर्स पीसी, सोर्स मतलब क्या है, ये है आपके सारे डिवाइसेस जो आपके घर के अंदर प्रेजेंट है। ओके, लेट्स से ए बी सी डी ये सारे डिवाइसेस आपके पास प्रेजेंट है। ओके, सेम ही रखा है मैंने, पोर्ट अलग किया है। ओके सॉरी, सो लेट्स से वी हैव सी जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन को मैं एक्सेस कर रहा हूं। ओके, एक ही डिवाइस है जो फेसबुक भी एक्सेस हो रहा है, इंस्टाग्राम भी एक्सेस हो रहा है। ओके, नाउ इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, चलो आईपी एड्रेस है मेरा 192.168.100। ओके, एंड वैन एड्रेस मतलब जहां पे मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूं। ओके, तो एवरी टाइम मैं क्या करता हूं, एडिशनल एक चीज का नोट करता हूं विच इज कॉल्ड एज अ पोर्ट। ओके, हर एक एप्लीकेशन अपने अलग पोर्ट पे एड्रेस पे काम करता है। तो ये मुझे क्या ट्रैक करने के लिए हेल्प करता है कि डेस्टिनेशन में जब आता है, सर्वर से जब पैकेट आता है तो एग्जैक्टली कौन से प्रोसेस के लिए ये डिमांडेड था, ये मुझे पोर्ट एड्रेस क्या करता है, डिफाइन करता है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या बनता है, एडवांटेज पोर्ट का लिखने का, देखो जैसे ये टेबल में मैंने आपको बोला था कि ओनली आईपी, प्राइवेट आईपी एंड डेस्टिनेशन सर्वर का आईपी, ये लिखने से एडवांटेज नहीं है। ओके, अगर एक डिवाइस मल्टीपल एप्लीकेशन को एक्सेस करता है तो उसके साथ मुझे क्या करना है, एडिशनली उसके पोर्ट का भी टेबल वहां पे अपडेट करना है। ओके, दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ एग्जैक्टली द रिसीवर विल सेंड द रिस्पॉन्स। ओके, नाउ बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर चलो ये आपने बोल दिया, यहां से डेटा अगर इंटरनेट की तरफ जा रहा है तो ओके, नाउ व्हाट इज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब सर्वर अगर यहां पे बात करना चाहता है तो सर्वर यहां से बात कैसे करेगा अगर उसके पास राउटर के अंदर एंट्री है ही नहीं तो। ओके, तो यू ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट कम्युनिकेशन जो है वो यहां से ही वहां होना चाहिए। ओके, अगर फर्स्ट कम्युनिकेशन इंटरनेट से यहां तक आ रहा है तो इसके टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है ना। ओके, इसको पता ही नहीं है कि कौन सा एग्जैक्टली प्राइवेट आईपी है जो इंटरनेट को एक्सेस करेगा या इंटरनेट किसको डेटा भेजेगा। ओके, इन दैट केस इट विल डेफिनेटली फेल। ओके, तो सर्वर से अगर फर्स्ट कम्युनिकेशन आ रहा है टुवर्ड्स वन ऑफ द प्राइवेट, मतलब अगर सपोज इसको इस डिवाइस के लिए डेटा भेजना था तो इसका प्राइवेट आईपी उसको नहीं पता ना,
वो क्या करेगा, वो पब्लिक आईपी पे ही भेजने वाला है, तो डेटा पब्लिक आईपी तक आएगा, लेकिन राउटर को पता नहीं कि जो डेटा उसके पास आया है वो कौन से डिवाइस के लिए है, क्योंकि उसका टेबल पूरा ब्लैंक है। ओके, तो एवरी टाइम ये टेबल जो है ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल कब अपडेट होगा, जब कोई भी डिवाइस यहां से डेटा क्या कर रहा है, इंटरनेट पे भेज रहा है। ओके, दिस इज हाउ द नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन वर्क्स, एंड एग्जाम में आपको इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये वीडियो है ये अंडरस्टैंड हो चुका है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना इस चैनल को, टेक्निकल कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको मिलेंगे। तोशिप ट्यूटोरियल्स डेडिकेटेड है फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा। आप ये कोर्सेज आपके फ्रेंड्स को रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द वेरी ऑथेंटिकेट सोर्स। यहाँ पे हम लोग जो भी सिखाते हैं एवरीथिंग इज फ्रॉम द रेफरेंस बुक, सो दैट इसमें आपको गलती मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल एनी टाइम। तो आशा करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा है। वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।